मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। कानपुर जिले के सजेड़ी थाना क्षेत्र के रौतेपुर गांव में 6 सितंबर को उपचुनाव होना है, जिसकी मतगणना 9 सितंबर को की जाएगी। पुलिस की तरफ से उपचुनाव के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इसके साथ ही मतदान स्थल पर भी पुलिस का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहेगा। इस उपचुनाव के लिए कई अपराधी जमानत पर चुनाव में खड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन उनकी गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रख रही है। अपराधियों की जमानत को रद्द करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। चुनाव के मद्देनजर वीके न्यूज के संवाददाता दीपक सिंह ने एडीसीपी से खास बातचीत की है। रौतेपुर गांव में उपचुनाव ग्राम प्रधान के हैं। 6 तारीख को मतदान होना है। हमारे साथ बात करने के लिए एडीसीपी पश्चिमी लखन यादव हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गांव में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं। सर, 6 तारीख को रौतेपुर गांव में मतदान है, क्या क्या पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? 6 तारीख को गांव रौतेपुर में गांव प्रधान का चुनाव है और 9 को उसकी मतगणना भी होनी है। और इसकी दोनों ही चीज़ों की पुलिस ने पूरी तरीके से तैयारी कर दी है। गांव में पुलिस की पैदल गश्त जारी है। गांव में पीएसी तैनात की जाएगी। जो मतदान स्थल है उस पर भी पुलिस तैनात की जाएगी। पिछले कुछ समय में मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ कंट्रोवर्शियल जो तत्व हैं वहाँ पर एक्टिव हैं, चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस संबंध में निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सभी प्रकार का जो असला वहाँ पर है उसको थाने में जमा करवा दिया गया है। और भी जो ऐसे तत्व हैं जो किसी भी प्रकार की अशांति फैला सकते हैं या जिनसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है, सभी को पुलिस द्वारा नोटिस दिया गया है। उसके बाद भी यदि कोई सूचना ऐसी प्राप्त होती है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सर, कुछ अपराधी जो हैं जमानत पर आ गए हैं, वो भी अपने जो है प्रत्याशी बनाए हुए अपने पत्नियों को, उनके लिए पुलिस किस तरीके से चार्ज बना? जिस पर जो जमानत पर बाहर है, जिस पर केस है, उसकी जमानत निरस्तीकरण के लिए पहले से ही थाना सचंडी ने माननीय न्यायालय के समक्ष जो जमानत निरस्तीकरण अभियान के अंतर्गत प्रस्तुत कर दी है रिपोर्ट। न्यायालय उस पर संज्ञान लेगा और हम उसकी पैरवी करेंगे। हम ये ज़रूर बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। बाकी उनके द्वारा उनके यदि परिवारीजन को किया गया है तो उस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये थे हमारे साथ एडीसीपी पश्चिमी, जिन्होंने बताया जो आपराधिक लोग हैं जो जमानत पर आए हुए हैं उनको निरस्तीकरण के लिए पुलिस लगातार लगी है और चुनाव शांतिपूर्वक होगा। पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि चुनाव महत्वपूर्ण है और पूरे अच्छे से हो जाए, कोई कंडीशन खराब ना हो। अपने सहयोग के साथ दीपक सिंह, वीके न्यूज, कानपुर। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर वकीलों का आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को एक बार फिर वकील सड़क पर उतरा है। इस बार भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, दीवानी बार अभिभाषक संघ और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से वकीलों का जुलूस कलेक्ट्रेट क्षेत्र में निकाला और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला यह है कि हापुड़ में हमारे अधिवक्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हुई, जिसके विरोध में हापुड़ के अधिवक्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन एसपी हापुड़ के निर्देश में सीओ हापुड़ ने ये कहते हुए सार्वजनिक तौर से कि मैं वकीलों को ठीक कर दूंगा, मेरी वकीलों पे लाठीचार्ज करा दिया। पूरे प्रदेश में उसकी आग फैल गई। हम केवल शांतिपूर्ण गांधीवादी ढंग से विरोध कर रहे थे। फिर उसके विरोध में हमारे यहाँ हड़तालें हुई। फिर हमारी जो मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, इसकी आपात बैठक 3/9 को हुई। आपात बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 4/9/23, 5/9/23, 6/9/23 को क्रमशः पूरे प्रदेश के अधिवक्ता जो है हड़ताल पे रहे। फर्रुखाबाद जिले में बड़ा हादसा देखने को मिला, जिसमें खेलते हुए बच्चों के ऊपर दीवार गिर गई, जिससे 2 मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। दीवार गिरने की आवाज सुनकर परिजनों ने पहुंचकर बच्चों को दीवार के मलबे से निकाला और सीएचसी शमशाबाद लेकर पहुंच गए, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने बच्चों को गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया। परिजनों के मुताबिक दीवार के पास पानी बने होने की वजह से दीवार धराशायी हो गई। जाना हो तो मेरे हो गया इसमें। अच्छा, जो बच्चा कहाँ, कौन से गांव के हैं? ये भाई रब्बू।
कैसे दीवार गिरी, कहाँ खेल रहे थे, क्या मामला? ऐसे ही पौए बंदे ता पौए आज बंदे ना हम ये खेलन लगे। अच्छा, दीवार का मतलब झुकी झुकाई थी क्या? पता ही नहीं जिदी पता नहीं कैसे बिल्कुल सही थी। हाँ अच्छा, अचानक ये लोग खेल रहे हैं। हाँ हाँ कितने बच्चे थे लगभग पास? ये दुई खेल पी रहा एंड वाले निकल काउ देते होंगे। हाँ। सोनभद्र के म्योरपुर स्थानीय कस्बा से सटे खंड विकास कार्यालय के पीछे रविवार को एक महिला को उसके पति ने सर पर लाठी डंडे से वार कर लहूलुहान कर फरार हो गया। वहीं परिजनों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि महिला का पति शादी के बाद कुछ महीनों के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा था, जिससे नाराज होकर महिला अपने मायके चली गई थी। ये दहेज मांग रहा था, वहाँ दहेज के चक्कर में वहाँ भी मारता था। कौन मांग रहा था दहेज? लड़का। क्या नाम था लड़का का? बबलू। अच्छा, कितना दिन पहले शादी हुआ था? 1.5 साल। क्या मांग रहा था दहेज में? दहेज में पलंग, अलमारी, बेड, गाड़ी। अच्छा, यही सब मांग रहा था और नहीं देने पर मार रहा था वहाँ पर भी। विधानसभा उपचुनाव 5 सितंबर को होना है। चुनाव को लेकर सपा के शिवपाल यादव की बहुत सी शिकायतें हैं, जिसमें शिवपाल को डर है कि वोटरों को धमकाया जा रहा है। वहीं सपा कार्यकर्ता का भी उत्पीड़न हो रहा है। इसी शिकायत को लेकर आजमगढ़ जिले के सभी 10 विधायक और पूर्व विधायकों के साथ शिवपाल यादव आजमगढ़ आईजी से मिलने पहुंचे। देखिए, बहुत सी शिकायतें थी। जो चुनाव हो रहा है घोषी का, तो बहुत सी शिकायतें थी। शिकायतें तो छोटी छोटी थी, खासकर जो घोषी और गोपागंज थाने हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और कुछ सीओ हैं वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह जी। ये मोहल्लों में जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। वैसे तो देखिए, वोट पड़ने से रोक रहे हैं, एक तरह से रोक रहे हैं। वोट कम भी पड़ेगा। वैसे तो चुनाव आयोग का हमेशा रहता है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और निष्पक्ष चुनाव। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और किसी को रोका न जाए और टेरर नहीं फैलाया जाए। तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, 2-3 दिन से आ रही हैं। हम तो वहीं थे कल तक और अभी भी हैं, हम यहीं पर आजमगढ़ में हैं। तो ये कंप्लेंट हम करने आए हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को चुनाव वोट डालने से रोका न जाए और टेरर न फैलाया जाए। तो ये आप लोग प्रदर्शन कराएंगे? हाँ, आयोग में भी अभी मिलने जा रहे हैं, मऊ में हम मिलने जा रहे हैं, उनसे भी कंप्लेंट करेंगे। जो देखिए, सरकार का यहाँ प्रेशर है, जो कम से कम मतदान हो अल्पसंख्यक भाइयों का, मुसलमान भाइयों का, कम से कम इस तरह की घटनाएं हमें शिकायतें मिली हैं। तो हम सब लोग आए हैं, यही कंप्लेंट करने आए हैं। कहीं भाजपा को हार का डर। गाजियाबाद में वकीलों ने हापुड़ में हुई घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही जिला अधिकारी को वकीलों ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ ही वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट में कोई भी काम नहीं करेंगे। साथ ही इनका धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहेगा। आज तक हम इस प्रोटेस्ट को हापुड़ में कर रहे थे, लेकिन बार काउंसिल के निर्देश अनुसार हम इस प्रोटेस्ट को अब अपने अपने जिले में करेंगे। जो हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, बिना किसी अशांति की ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली थी, जो पुलिस ने बिना किसी डायरेक्शन के एकदम से लाठीचार्ज कर दिया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करी जाएंगी तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, अपने धरदार प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी डिमांड ये है कि जो हापुड़ में वहाँ डीएम, एसपी और अशोक सिसोदिया सीओ हैं, इन सबका निलंबन हो, इनके खिलाफ एफआईआर हो, मामले की जांच हो और जब तक जांच हो ये लोग सस्पेंड रहे। हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिले। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो अगली कार्रवाई, अगली रणनीति क्या होगी आपकी? हम कल मुख्य सचिव का पुतला फूकेंगे, डीजीपी उत्तर प्रदेश का पुतला फूकेंगे और यदि कल भी कोई कार्रवाई नहीं हुई
तो परसों हमारे साथी आत्मदाह करेंगे और हम मुख्यमंत्री का पुतला फूंकेंगे। ये अनुरोध जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाएंगी। यूपी के फतेहपुर से सड़क हादसे का मामला सामने आया, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि हादसे के वक्त बस में 40 लोग सवार थे, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जिसके बाद स्थानीयों की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा। सेंटर में एक एम्बुलेंस आ गई तो स्पीड में था बस वाला, 70-80 की स्पीड में था, तो जाके बस एक पहिया गड्ढे में गया, बस सीधा पलटते हुए 3 पलटने नीचे। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं? कितने लोग घायल हुए? अरे घायल तो बहुत लोग, कम से कम 30-40 आदमी घायल हैं। अच्छा, आपके साथ कितने लोग घायल हुए? हमारे पास 3 आदमी घायल हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास। खबर यूपी के फर्रुखाबाद जिले से, जहां जिला अधिकारी ने सूचना और जनसंपर्क प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनी 3 दिन के लिए लग रही है। इस प्रदर्शनी में सरकार की विभिन्न योजनाओं को दर्शाया गया। हापुड़ में वकीलों के साथ हुई बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी के कई जिलों में वकीलों के समर्थन में वकील ही सड़क पर उतर चुके हैं, तो वहीं फर्रुखाबाद के भी वकीलों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए हापुड़ के डीएम और एसपी को हटाए जाने की मांग की। वहीं दोषी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की भी मांग की। आज हम लोगों ने ये ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से हापुड़ में हुई घटनाओं जो पुलिस और अधिवक्ताओं के मध्य हुई है, मैं जिलाधिकारी हापुड़ और पुलिस अधीक्षक हापुड़ का अविलंब स्थानांतरण करने की मांग, दोषी पुलिस कर्मियों जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है तथा महिला अधिवक्ताओं को भी पीटने में का कार्य किया है पर मुकदमा दर्ज हो। प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको स्पंज करने की मांग की जा रही है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जिस प्रकार राजस्थान ने अपने प्रदेश में लागू किया है, उस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार भी इस अधिवक्ता प्रोटेक्शन संरक्षण कानून को लागू करे। तमिलनाडु के मंत्री स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश में हलचल मच गया। तो वहीं झांसी में राष्ट्रभक्त संगठन सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि और मंत्री स्टालिन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और उनके पुतला जलाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए सरकार से अपील की है कि ऐसे धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारे लोग समर्थक है सनातन संस्कृति, तो इस प्रकार का कार्य बाकी धर्मों के खिलाफ हम लोग तो नहीं जाते हैं। कभी कोई कह दे किसी धर्म के खिलाफ हम लोग किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं। देखिए, पुलिस नहीं थी, एक सादा वर्दी में व्यक्ति पुतला लेकर के दौड़ा, तो हम लोगों को ये लगा ये उदयनिधि का व्यक्ति है जो इस तरह से दौड़ रहा है। अगर पुलिस की वर्दी पहने होता तो इस प्रकार हम लोग उसको रोकते। जब हमें लगा सादा वर्दी में दौड़ रहा है ये लेकर के, तो क्यों दौड़ रहे हैं भाई? इधर कहाँ मना है? उदयनिधि जैसे लोगों का पुतला फूटना कहाँ मना है? सादा वर्दी में कैसे आदमी लेकर के दौड़ेगा? एमपी के सतना में बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए हैं। इसके साथ ही यात्रा के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने भाग लिया, जिसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बात की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस बीच इंडिया गठबंधन पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन के सहयोगी तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। देश की जनता उन्हें अनइंस्टॉल कर देगी। यह लोग सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ ही बोलते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है किसी और धर्म के खिलाफ बोल सके। लालू यादव की मटन बनाना सिखाएंगे, कभी मटन बनाना, कभी चिकन बनाना, कभी चारा खाना। अब यही वो सिखा सकते हैं। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र को बनाना, संस्कृति को बचाना तो माननीय मोदी जी ही सिखा सकते हैं, लालू यादव नहीं सिखा सकते। लालू यादव मटन बनाना नहीं सिखाएंगे। खबर एमपी के खाचरोद से है, जहां शासकीय विक्रम महाविद्यालय खाचरोद में सोमवार के दिन कॉलेज प्रशासन और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच घमासान देखने को मिला। यहां एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ छात्र छात्राएं कॉलेज परिसर में धरना देते हुए बाहर चले गए। इनका यह धरना प्रदर्शन 10 बजे से 1 बजे तक जारी रहा। उसके बाद कॉलेज का घेराव कर एक ज्ञापन आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के नाम प्राचार्य प्रदीप राव को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।